आप सब मेहरबानी से बैठ जाएं। यशाया नबी की पुस्तक 60वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत पर सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि मुझे अपने हाथों में ले इस्तेमाल करें, ताकि आज जो वचन आप मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस काम को मैं बखूबी कर सकूं। सुनने वालों के भी साथ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर मुझे यह अवसर है कि मैं फिर से आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। ये जो हम लोगों ने अभी यशाया नबी की पुस्तक से पढ़ा है, ये यशाया नबी की पुस्तक जो है वो यीशु मसीह के पहले 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी और 8वीं शताब्दी के भी उत्तरार्ध, मतलब जो सेंचुरी थी 8वीं सेंचुरी, उसके सेकेंड हाफ में लिखी गई थी। उत्तरार्ध कहते हैं आधे के बाद वाला, और पूर्वार्ध जो है वो पहले वाला होता है। तो ये जो यशाया नबी ने ये पुस्तक लिखी थी, ये 8वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में लिखी थी। हम लोग जानते हैं कि जब सुलेमान के बाद जो इस्राएल साम्राज्य था वो 2 भागों में बांट दिया गया था या बंट गया था। एक तो नॉर्दर्न किंगडम कहलाता था, एक सदर्न किंगडम था, एक उत्तरी राज्य था और एक दक्षिणी राज्य था। और ये सुलेमान का जो शासनकाल था वो 930 BC में जाकर के ख़त्म हुआ था और ये डिवीज़न शुरू हुए थे। जो नॉर्दर्न किंगडम है वहाँ पर कुछ नबी हुए हैं और उन्होंने इस्राएलियों को चेतावनी देने के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, उनको समझाया, बताया कि कैसे उन्हें अपने ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। तो जो नॉर्दर्न किंगडम था उसमें आमोस, होशे, एलिया, अलीशा ये नबी हुए थे। और ये नॉर्दर्न किंगडम ये इस्राएल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। जो पहले का इस्राएल राज्य था उसी का नाम इस नॉर्दर्न किंगडम को मिला था। और जो सदर्न किंगडम था, जिसको हम यहूदा के नाम से जानते हैं, यहूदा प्रदेश के नाम से, यहाँ पर यशाया और मीका इस तरह के जो भविष्यवक्ता हैं वो हुए थे और उन्होंने समझाया था इस्राएलियों को कि किस तरह से उन्हें अपने जीवन को व्यतीत करना है। हम सबको पता है कि दाऊद के समय में और राजा सुलेमान के समय में, ख़ास तौर पे राजा सुलेमान के समय में, इस्राएलियों ने जो एक यूनाइटेड किंगडम था उनका, उसमें बहुत तरक्की की थी और वहाँ के जो इस्राएली लोग थे वो बहुत सुखी थे, खुशहाल थे। और बाइबल ये बताती है कि जब जब लोग परमेश्वर यहोवा के बताए हुए रास्ते पे चलते थे तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता था और उनको आशीषें और बरकतें दिया करता था। लेकिन जब जब वो नाराज़ होता था तब वो इस्राएलियों के ऊपर कुछ ना कुछ विपत्तियाँ, कुछ परेशानियाँ भेजा करता था। सुलेमान के समय में बहुत परमेश्वर ने आशीष दी थी और ये हिस्ट्री में दर्ज है, इतिहास में ये है कि उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी, सुलेमान की जो बुद्धिमत्ता थी, वो आज भी उसके बारे में चर्चा की जाती है और दूर दूर देशों से लोग आकर के उसके राज करने के तरीके को देखा करते थे। दक्षिण देश से शीबा से एक रानी आई थी और उसने जाकर के उसने देखा था कि किस तरह से सुलेमान का राज दरबार चलता है, किस तरह से वहाँ पे उसके मंत्री बैठते हैं
किस तरह से उसके दरबान खड़े होते हैं, किस तरह से उनके बॉडी लैंग्वेज होती है और किस तरह से वो अपनी बातों को कहते हैं, इवन एक छोटे से छोटा अदने से अदना कर्मचारी भी। और ये सब बातें जो थी, ये सब कुल मिलाकर के परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को दिखाती हैं। हम सब जानते हैं कि जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तो वहाँ से छुड़ा करके जब वो मूसा के नेतृत्व में चले थे, तो जो समय कुछ दिनों का था, उस दूरी को तय करने में उन्हें 40 साल लगे थे। 40 साल लगने का कारण ये था कि जब वो उस गुलामी में थे, जब परेशानी में थे, जब वो सताए जाते थे, जब उनसे बेगार लिया जाता था, उनके ऊपर बड़े बड़े काम, बड़ा बड़ा बोझ लादा जाता था और उनको वो करना पड़ता था, तब उनकी आत्मा कराह उठी और वो चिल्लाने लगे और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। परमेश्वर ने सुना और मूसा को इस काम के लिए भेजा कि उनको वहाँ से छुड़ा के लाओ। और जब वो छुड़ा करके लेके चलता है, तो हम जानते हैं कि कितनी बार ये इस्राएली जो परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, कितनी बार मूसा को और परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। और इसका एक पूरा इतिहास है, ये बाइबल में बहुत सारी बातें इस तरह की लिखी हुई हैं। हम ये भी जानते हैं कि दाऊद जो एक बहुत बड़ा राजा था, परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, जब वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था तो उसको अपना होश नहीं रहता था। और एक बार उसकी रानी ने उसको कहा भी था, ये क्या तुम अजीब ढंग से जो है कपड़े पहन करके नाचते गाते कूदते हुए चलते हो। क्योंकि उस संदूक के सामने जब ये दाऊद चल रहा था तो इसके अपने तन का भी होश नहीं था, इसके कपड़े उतर गए थे। और उसने उसको कहा था कि ये तुमने किस तरह से ये काम को किया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस दाऊद जो कि इतना बड़ा भक्त था, आजमाइश में पड़ता है और बेतशेबा को देख करके उसके मन में व्यभिचार की बात आती है और वो व्यभिचार कर बैठता है। ये पूरा जो इस्राएली समाज था, न जाने क्यों उनकी ऐसी फितरत थी कि ये बार बार परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से भटक जाते थे, हट जाते थे। और आज जब ये यशाया नबी कह रहा है इस्राएलियों से, यहूदा के जो यहूदा का प्रदेश है, वो वहाँ का उस जगह के लोगों के लिए वो भविष्यवाणी किया करता था, तो वो कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उस समय की अगर हम सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखें तो उस समय ये यहूदी लोग जो थे, जो वहाँ पे यहूदा प्रदेश में रह रहे थे, इन लोगों के साथ बड़ी समस्या थी। ये सताए जा रहे थे। किनके द्वारा? पास में एक अशूरी साम्राज्य था, और अशूरी साम्राज्य हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने योना नबी को ये आदेश दिया था, जा नीनवे देश में जाकर के प्रचार कर। और ये जो नीनवे देश है, ये नीनवे जगह है, ये इस अशूरी साम्राज्य की राजधानी थी। ये अशूरी परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं थे, और हमारा परमेश्वर जो है वो सबका परमेश्वर है। और उसने ये तय किया कि एक बार इनको नाश करने से पहले मैं इनको चेतावनी दूँ, हो सकता है कि ये अपने बुरे कामों से मन फिराए। ये जो अशूरी लोग थे, ये इनकी अगर हम क्वालिटी को देखें, इनकी बात को अगर हम देखें, तो ये बहुत अच्छे संगीतज्ञ हुआ करते थे। सांसारिक दृष्टि से ये बहुत संपन्न थे। ये अच्छे संगीतज्ञ हुआ करते थे, अच्छी इमारतें बनाने वाले हुआ करते थे, ये युद्ध कला में निपुण हुआ करते थे, शास्त्रार्थ में बहुत निपुण होते थे, इनको बहुत सा सांसारिक ज्ञान था। ये मूर्ति पूजा करते थे,
इनमें आपस में बड़े सामाजिक जो जीवन था इनका बड़ा उथल पुथल का था। इनके अंदर बड़ी अनैतिकता पाई जाती थी। ये बहुत अनैतिक कामों को परंपरा के रूप में मनाया करते थे। और इस तरह की चीज़ों के होते हुए ये जो हैं परमेश्वर ने नीनवे को भेजा और उस अशूरी लोगों ने यूहन्ना नबी के प्रचार को सुना और क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया कि अब मैं इनको नाश नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने रिपेंट किया था, उन्होंने पछतावा किया था कि हम जिन कामों को कर रहे थे। पूरे राज्य में मनादी की गई कि पूरा राज्य जो है पश्चाताप करेगा। राख टाट बिछाया गया, राख बिछाई गई, कपड़ों के ऊपर कपड़े ने शरीरों के ऊपर राख लगाई गई, टाट ओढ़ा गया, पश्चाताप किया गया और परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया। ये लोग जो थे, ये इस्राएली जो परमेश्वर के लोग थे, उनके पास में इनका राज्य था और ये इस्राएलियों को सताते थे। और उसी दौरान की बात है कि इस्राएली बहुत से ऐसे भी हो गए थे कि वो बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे। बेबीलोन के आक्रमण करके वहाँ के औरतों को, बच्चों को, लोगों को गुलाम बना करके ले गया था। और ये यहूदा के लिए ये यशायाह नबी कहता है कि उठ प्रकाशमान। ऐसे समय में जब वो हताश हैं, परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, गुलामी में हैं, उस समय यशायाह उनसे कह रहा है उठ प्रकाशमान। जब उनको किसी प्रकार की आशा दिखाई नहीं दे रही है कि भविष्य में क्या होगा। आज अगर हम अपने समय के ये मसीही लोगों के ऊपर गौर करें तो हम क्या पाते हैं। आज हम सब मसीही लोग भी जो यहाँ पर हैं, हम अपने कंट्री की बात करें, सताए जा रहे हैं, परेशान हाल है। हमें हर काम में हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे जो भी काम हो। किसी न किसी कारण से हमको सताव का सामना करना पड़ता है। और ये जो यहूदा के जो इस्राएली हैं, ये भी उस समय क्या कर रहे थे? सताव का सामना कर रहे थे, परेशानियों का सामना कर रहे थे। यशायाह नबी जिसने ये लिखा है, ये सारी बातें लिखी हैं, उसकी नज़र में ये परेशानियां जो थीं, ये इस्राएलियों की खुद की बुलाई हुई थीं। क्योंकि अशूरियों को तो वो देखते थे कि ये अनैतिक काम करते हैं, अशूरियों को तो देखते थे कि वो मूर्ति पूजा करते थे, अशूरियों को तो वो देखते थे कि इनके आपसी संबंध बड़े घिनौने और गंदे हैं, इनके अंदर गंदी परंपराएं चलती हैं। लेकिन उस समय के जो यहूदी थे, जो यहूदा साम्राज्य के लोग थे, उनके अंदर भी ये चीज़ें, बुराइयां घर करती चली जा रही थी। और इसी कारण परमेश्वर उनसे नाराज़ होता चला जा रहा था और उनकी आशीषें और बरकतें कम होती चली जा रही थीं। और उनको पनिश करने के लिए ये जो अशूरी लोग थे, उनको परमेश्वर बढ़ावा दे रहा था। और इसी नाते अशूरी साम्राज्य के जो लोग थे, इन यहूदियों के ऊपर हावी हो रहे थे। बेबीलोन से जो सेना आई थी, उसने इस्राएलियों को हरा दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि ये पनिश किए जाएं। वो अशूरी जो गैर यहूदी थे, वो परमेश्वर की ताड़ना को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर के, यूहन्ना नबी के द्वारा प्रचार को सुनकर के, वो तो अपने आप पश्चाताप कर लेते हैं। और पश्चाताप भी सच्चे अर्थों में करते हैं, खाली दिखावे के लिए नहीं। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने देखा, हाँ, इन्होंने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है और उनको माफ़ किया। लेकिन ये यहूदी जो बार बार इसी काम को कर रहे थे, उनसे परमेश्वर नाराज़ होता है और अशूरियों को, बेबीलोन के सेनाओं को इतना सक्षम बना देता है कि वो उनको हरा देते हैं, बंधुआई में ले जाते हैं। क्या उस समय ये जो यहूदी थे, जो सताए जा रहे थे,
वो इसलिए सताए जा रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर के मानने वाले थे, परमेश्वर की चुनी हुई कौम थे। क्या इसलिए सताए जा रहे थे? इसलिए तो कतई नहीं सताए जा रहे थे। वो सताए इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। आज अगर हम अपनी परिस्थितियों पर गौर करें, हम कितना मसीही होने के नाम पे सताए जा रहे हैं और कितना हम परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो इस्राएली साम्राज्य जो था, वो इस्राएली कौम थी, वो परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण परेशानियों और समस्याओं में पड़ी हुई थी। हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं और या तो हम अपने गलत कामों के कारण, परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि आज के समय में हमारे लिए ये जानने का विषय है कि हम कितना प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं, या हम कितना परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण सताए जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलते हैं तो परमेश्वर की तमाम आशीषों और बरकतों को हम पाते हैं। हम में से बहुत से लोग, सब ने अपने जीवनों में कभी ना कभी एक बहुत निचले स्तर को देखा है। जीवन का जो हमारा जीवन है, उसमें कभी ना कभी हमने बहुत निचले स्तर पे अपने आप को देखा है, पाया है। और उस समय हमने परमेश्वर से पुकार लगाई है, हे परमेश्वर हम पे दया कर, और सच्चे मन से पुकारा है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुना और सुनने के बाद हमको ब्लेस किया और ब्लेस करके हमको आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम सब उन ब्लेसिंग्स को पाने के बाद क्या ऐसा तो नहीं कि उन इस्राएलियों की तरह फिर परमेश्वर से फिर जाते हैं या फिर गए हैं तो हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों कर रहे हैं इस तरह से बार बार। मसीह के नाम के कारण हम सताए जाते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहता हूँ। मसीह के नाम से सताए जाने वाला मसीही तो होगा, और कैसा मसीही होगा? वो सच्चा मसीही होगा, दिखावा करने वाला मसीही नहीं, नाम का मसीही नहीं होगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जांचें कि हम सच्चे मसीही हैं। अगर हम सच्चे मसीही हैं और हम इस संसार में परेशान हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं दूसरों के द्वारा, तब इसका मतलब है कि हम मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। और अगर हम सच्चे मसीही नहीं हैं और फिर भी सताए जा रहे हैं इस संसार में, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। जैसे ये इस्राएली बार बार दूर हो जाते थे, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स से वंचित हो गए हैं और उसी के कारण से हम सताए जा रहे हैं। हमें अपने मनों में इस चीज़ का विचार करने की ज़रूरत है। क्या हम सच्चे मसीही हैं? अगर हम सच्चे मसीही हैं और सताए जा रहे हैं, तब तो हम मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होना है। ये बाइबल बताती है कि ऐसा होना है। और अगर हम अपने दिलों में अपने आप को पाते हैं कि हम सच्चे मसीही नहीं हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का ठीक से पालन नहीं करते, तो फिर हम क्यों सताए जा रहे हैं? तो फिर हम इसलिए सताए जा रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। कहने को तो हम परमेश्वर की विधियों को दिखाने के लिए मानते हैं, कहने के लिए तो हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, इसलिए समस्याओं और परेशानियों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो उन्होंने कई बातों को कहा, जिनमें से दो खास बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात यह है कि मत्ती की इंजील 15वां अध्याय और उसकी 3rd वर्ष को हम आपके सामने रखना चाहते हैं।
या थर्ड वर्ग, क्या मैं इसको आपके लिए पूरा जहाँ तक इससे संबंधित है, रिलीवेंट है, उसको पूरा आपके सामने रखता हूँ। उसने उन थर्ड वर्ष से मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये उनके नियमों में था। आगे कहते, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने या पिता या माता से कहे। जो परमेश्वर की आज्ञा है वो ये कह रही है कि अगर कोई अपने माता पिता का आदर ना करे तो वो मार डाला जाए। लेकिन उस आज्ञा का इंटरप्रिटेशन जो धार्मिक अगुवे थे वो क्या करते थे? वो कह रहे हैं, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। खाली एक डिक्लेरेशन देना है, उसके बाद क्या होगा? तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। आज हम किस तरह के मसीही हैं? कहीं हम भी उन इस्राएलियों की तरह नहीं जिनको यीशु मसीह डांट लगा रहा है कि तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपराओं के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हो, अपने फायदे के लिए काम करते हो। आदेश तो ये मिला था कि जो कोई अपने माता पिता का आदर ना करे वो मार डाला जाए। तुमने उस बात को ले जाके कहाँ पहुंचा दिया? अगर कोई कह दे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ मिल सकता था वो सब परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो फिर वो आदर ना करे, अरे देखभाल ना करे, वो तो एक बात है, और दूसरी बात क्या है? आदर ही ना करे। आज हम मसीहियों को इस बात को देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से मसीह के वचन को देख रहे हैं। तोड़ मरोड़ तो नहीं रहे अपने फायदे के लिए। एक और बात मैं आपके सामने रख करके आज के वचन को समाप्त करूंगा। मत्ती की इंजील में ही हम 5वां अध्याय और उसकी 27-28 आयत आपके सामने रखना चाहते हैं। 27 और 28 आयत यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। उस समय जो यहूदी थे वो इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि हम जो बताए हुए नियम हैं उनका पालन करें, और वो पालन शारीरिक रूप से किया करते थे। दहेकी देना है, दान करना है, ये करना है, वो करना है, जो सब कुछ किया करते थे और बड़ी कड़ाई से किया करते थे। लेकिन उनको करते समय उनके दिल में क्या भाव होते थे? परमेश्वर की आज्ञाओं को वो दिल से नहीं मानते थे। व्यभिचार मत करना, व्यभिचार तो नहीं करते थे, लेकिन उनके मनों में क्या खोट होता था, इसको प्रभु यीशु मसीह बताते हुए यहाँ कह रहे हैं 27वीं आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो व्यभिचार कर चुका। हम आज परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मान रहे हैं? हम मसीही हैं, अगर अपने आप को मसीही मानते हैं तो क्या हम यीशु मसीह की बताई हुई इस बात पर खरे उतर रहे हैं? और अगर हम खरे उतर रहे हैं तो अगर हम सताए जाते हैं तब तो हम मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। और अगर हम इन दो बातें जो मैंने उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखी हैं,
इन बातों पे खरे नहीं उतरते तो जो कुछ भी समस्याएं परेशानियां हमारे जीवन में हैं आज, वो सब हमारी अपने करनी का फल है। आज का ये प्रभु का संदेश आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने आप को जांचें और देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इस्राएलियों की तरह हम भी तो नहीं वैसे ही हैं, और हम कहते हैं हम तो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। कोई परेशानी आ गई, हम तो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। गौर करने की ज़रूरत है, कहीं ये जो सताए जा रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, कहीं किसी और वजह से तो नहीं आ रही हैं। एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो यशायाह नबी ने कहा इस्राएलियों से, जो कि आज ही की तरह हम ही लोगों की तरह सताए और परेशान थे, सताए हुए और परेशान थे, उनके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार किस चीज़ का था? शैतान और शैतान के लोगों का अंधकार छाया हुआ था। जो वारफेयर है ये स्पिरिचुअल है, ये शारीरिक नहीं है। पहले स्पिरिचुअल है, उसके बाद ये शारीरिक है। तो ये जो स्पिरिचुअल, ये जो वारफेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चारों ओर अंधकार को फैलाता है। हमारे जीवनों में यही अंधकार को और परेशानियों समस्याओं को लेके आता है। तो ये जो अंधकार है हमारे जीवनों में भी, और हम इससे अब परेशान हो रहे हैं और ये जान भी नहीं पाते कि ये हमारी ही करनी का फल है। यशायाह नबी ने उस समय कहा था और आज भी वो रिलीवेंट है, वो आज हमसे भी कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। हम जगत की ज्योति हैं। हमारा यीशु मसीह जगत की ज्योति है। उसने हमको अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। हम ज्योति की संतान हैं। हमारे अंदर जो ज्योति है वो बुझ रही है, बुझने को है। उठो, प्रकाशमान हो, ताकि इस अंधियारे में प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को सब ओर फैला दो, ताकि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली औलादें हैं, जो हमारे वंशज हैं, इस्राएलियों की तरह गुलामी में न चले जाएं, क्योंकि उनके कर्मों के कारण परमेश्वर उनसे नाराज हुआ, दूसरों को उनके ऊपर हावी कर दिया और वो इस कदर सताए गए कि वो गुलाम होकर के चले गए। आज हमें भी अपने आप को ठीक से जांच लेना है और उठना है, प्रकाशमान हो जाना है, परमेश्वर के प्रकाश को चारों ओर फैला देना है। और उसका लाभ ये होगा, आप भी बचेंगे और आपकी आने वाली औलादें भी परेशानियों और समस्याओं से बचे रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि अपने वचन के ऊपर आशीष और बरकत दें। उन्हें दी प्यारे पिता परमेश्वर के लोग इन वचनों को अपने साथ अपने दिलों में लेके जाएं, मनन करें और पिता परमेश्वर आपकी ओर सच्चे मन से फिरने वाले हो सकें। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम से मांगता हूँ।